जंगल में गहरी खामोशी छाई हुई थी। हर तरफ शांति थी, जैसे समय ठहरा हुआ हो। धरती पर दानव का विशालकाय शरीर पड़ा था, जो अब मृत था। उसकी मौत की खबर जंगल भर में फैल चुकी थी। एक अजीब सा सन्नाटा था। तभी भक्षक का भाई आता है। जैसे ही उसने अपने भाई का शव देखा, उसका दिल टूट गया। उसकी आंखों में गुस्से और दुख का एक खौफनाक मिश्रण था। वह अपने भाई को देखता हुआ गहरी सांस लेता है और अचानक जोर से दहाड़ता है, जिससे पूरी धरती कांप उठती है। उसकी दहाड़ सुनकर जंगल के सभी जीव अपनी जगह से हिल जाते हैं। वह पूरी तरह से गुस्से में था। उसे अब अपनी भाई की मौत का बदला लेना था और वह इस खामोशी को तोड़ने का तैयार था। वह सीधा जेगी के पास जाता है और उसके बच्चों को अपने कब्जे में कर लेता है। जेगी के बच्चों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन भक्षक का भाई गुस्से में बहरा हो चुका था। उसकी आंखों में आग थी और उसकी भयंकर गर्दन का मांस तना हुआ था। वह घातक नजरों से जेगी को देखते हुए गुस्से में पूछता है, बताओ, मेरे भाई को किसने मारा? मेरा भाई यही आया था और यह मुझे खुद मेरे भाई ने कहा था कि वह तुम्हारी मदद करने जा रहा है। बताओ, उसके साथ क्या हुआ? जेगी डर के मारे कांपते हुए बताता है, टीमू और डिमू ने आपके भाई को मारा है। फिर जेगी अतीत की पूरी कहानी विस्तार से बताता है। यह सुनने के बाद भक्षक का भाई और भी गुस्से में आ जाता है और जोर से दहाड़ता है। फिर वह गुस्से में पूछता है, उनका पता बताओ, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। जेगी टीमू और डिमू का स्थान बता देता है। भक्षक का भाई जाते समय जेगी के बच्चे को धक्का मार देता है और वह गिर जाता है। भक्षक का भाई अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए सख्त कदम उठा चुका था। वह जंगल में टीमू और डिमू को ढूंढने निकला, जो उसके भाई के मारे जाने के जिम्मेदार थे। भक्षक का भाई उनकी तलाश में जंगल के एक अड्डे पर पहुंचा, जहां उसे शक था कि वे छिपे हुए होंगे। वह धीरे धीरे अड्डे की ओर बढ़ा और जैसे ही वहां पहुंचा, उसे सामने टीमू और डिमू दिखाई दिए। भक्षक के भाई ने तुरंत उन पर हमला करने का निर्णय लिया। टीमू और डिमू को देखकर भक्षक के भाई का गुस्सा और बढ़ गया। बिना समय गंवाए उसने डिमू पर हमला कर दिया। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। भक्षक के भाई का आकार बहुत बड़ा था और उसकी ताकत भी अपार थी। डिमू ने भरपूर कोशिश की, लेकिन वह भक्षक के भाई से मुकाबला नहीं कर सका। जल्द ही डिमू जमीन पर गिर पड़ा और बुरी तरह घायल हो गया। अब भक्षक का भाई टीमू की ओर बढ़ा। वह उसे भी किसी भी हालत में छोड़ने वाला नहीं था। जैसे ही वह टीमू के पास पहुंचा और हमला करने वाला था, अचानक सामने बनी आ गया। बनी ने बहादुरी से भक्षक के भाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन भक्षक के भाई ने उसे आसानी से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। वह अब पूरी तरह से गुस्से में था और बिना किसी रुकावट के टीमू की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक जेगी भी मौके पर आ गया। वह टीमू को बचाने के लिए दौड़ते हुए भक्षक के भाई से टकरा गया। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। जेगी ने बहादुरी से भक्षक के भाई का सामना किया, लेकिन भक्षक के भाई की ताकत के सामने जेगी भी ज्यादा देर नहीं टिक सका। भक्षक के भाई ने जेगी को बुरी तरह से घायल कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। अब वह टीमू को खत्म करने के बेहद करीब था। जैसे ही भक्षक का भाई टीमू को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, तभी डिमू, जो पहले घायल पड़ा था, उठता है। डिमू की हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत एकत्रित की और भक्षक के भाई के पास पहुंचकर उसकी गला में एक पेड़ की नुकीली शाखा घुसा दी। यह हमला भक्षक के भाई के लिए बहुत कष्टकारी था।
पेड़ की नुकीली शाखा उसकी गला में गहरे घुस गई और भक्षक का भाई दर्द से तड़प उठा और वही मौके पर जोर से चीख के साथ मारा गया। जेगी उठता है और सोचता है, उसे अपनी की गई गलतियों पर पछतावा होता है। वह अपने किए हुए कर्मों के लिए दुखी है और समझता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपनी बुरी कार्य के बारे में सोचता है और महसूस करता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने जो किया उससे न सिर्फ दूसरों को दुख पहुंचा, बल्कि वह खुद भी अब मानसिक रूप से परेशान है। वह टीमू और दिमू के पास जाकर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वो गलत था। मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था और मुझे इस पर पछतावा है। जेगी कहता है, तुम दोनों के कारण ही ये जंगल और यहाँ रहने वाले जानवर सुरक्षित हैं। तुम दोनों सच में बहुत अच्छे हो। टीमू उसे समझाते हुए कहता है कि सभी से गलतियां होती हैं, लेकिन हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर तुम सच्चे दिल से माफी मांगते हो और अपनी गलतियों से सीखते हो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। जेगी को उनकी बातें समझ में आती हैं और वह ठान लेता है कि अब वह कभी ऐसी गलतियां नहीं करेगा। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम उनसे सीखें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। आत्मचिंतन, पश्चाताप और सुधार का प्रयास हमें बेहतर इंसान बनाता है। दूसरों से सहायता प्राप्त करना और सही मार्गदर्शन लेना जीवन को सरल और खुशहाल बनाता है।